हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, शिव शब्द का अर्थ है वो जो होकर भी नहीं है, अर्थात शून्य या अंतहीन अंतरिक्ष। भौतिक विज्ञान के अनुसार ये पूरी सृष्टि शून्य से ही निकली है तथा एक दिन शून्य में ही विलीन हो जाएगी। हिंदू मत भी यही कहता है कि एक दिन सब कुछ शिव से ही उत्पन्न हुआ था और एक दिन सब कुछ शिव में ही समाप्त हो जाएगा। शिव के भक्तों को शिवज्ञ कहा जाता है। महापराक्रमी रावण भी भगवान शिव का अनन्य भक्त था और आज हम आपको जिस मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं वो भगवान शिव को समर्पित है, किंतु यहाँ रावण की भी पूजा की जाती है। तो आइए दर्शन करते हैं बैरासकुंड महादेव मंदिर के। देवभूमि उत्तराखंड को शिव की भूमि कहा गया है। यही कैलाश में शिव जी का वास है। उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य सर्वविदित है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बर्फ से ढकी हुई चोटियां किसी और ही लोक का आभास कराती हैं। ओक और देवदार के वृक्षों से भरे पूरे जंगल किसी को भी सुखद आश्चर्य में डाल सकते हैं। विशेषकर श्रावण मास में तो पूरा उत्तराखंड ही शिवमय हो जाता है। उत्तराखंड में शिव के अनेक धामों में से एक धाम चमोली जिले के नंदप्रयाग में बसा बैरासकुंड है, जहाँ भगवान शिव शंकर का बहुत ही सुंदर मंदिर है। बैरासकुंड एक दर्शनीय स्थल है जहाँ प्रकृति ने अपनी सुंदरता खुले हाथों से बिखेरी है। बैरासकुंड महादेव मंदिर के संदर्भ में एक सुप्रसिद्ध कथा के अनुसार रामायण के महत्वपूर्ण पात्र रावण में अनेक बुराइयां थी, परंतु वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। शास्त्रों के अनुसार रावण ने शिव की तपस्या करने के लिए उत्तराखंड के चमोली का नंदप्रयाग घाट चुना। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए बैरासकुंड महादेव मंदिर में तपस्या की थी, जिसका उल्लेख केदारखंड और रावण संहिता में भी मिलता है। भक्तों, ये एक अति प्राचीन मंदिर है और उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बैरासकुंड महादेव मंदिर में साल भर दुनिया भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। भक्तगण महादेव का अभिषेक कर उनकी दया दृष्टि की कामना करते हैं। गर्भगृह के सामने नंदीश्वर महाराज विराजमान हैं। परिसर में मां दुर्गा, गणेश जी, हनुमान जी, शनिदेव महाराज तथा अन्य देवी देवताओं की भी सुंदर प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनकी पूजा अर्चना भक्तगण बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। परिसर में एक ओर बंधी बहुत सी घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को और भी सुरम्य बना देती है। भक्तों, बैरासकुंड का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा बताया जाता है। मंदिर के ठीक सामने पौराणिक कुंड भी बना हुआ है, जिसके जल से महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि मंदिर प्रांगण में रावण का विशाल हवन कुंड आज भी स्थित है, जहां रावण शिव जी को आहुति दिया करता था। मंदिर के पास रावण शिला भी स्थित है, जिस पर आज भी रावण की उंगलियों के निशान हैं। कहते हैं अपनी शक्ति दिखाने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था, लेकिन जब कठोर तप के बाद भी
रावण को महादेव के दर्शन नहीं हुए तो उसने यही मौजूद हवन कुंड में अपने 10 सिरों की आहुति दे दी थी। इसी कारण बैरास कुंड महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित होने के साथ ही यहाँ रावण की पूजा भी की जाती है। जिन 10 स्थानों पर रावण ने अपने सिर रखे थे उन स्थानों को दशमौली कहा जाता है। इसके बाद कालांतर में इस गांव की पूरी पट्टी का नाम दशौली पड़ गया। कहते हैं महर्षि वशिष्ठ ने भी इसी स्थान पर अपने कठोर तप और आराधना से महादेव को प्रसन्न किया था। स्कंद पुराण के केदार खंड में दशमूलेश्वर के नाम से बैरास कुंड क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। बैरास कुंड में जिस जगह पर रावण ने शिव की तपस्या की थी वो कुंड, यज्ञशाला और शिव मंदिर आज भी यहाँ विद्यमान है। मंदिर में पूजा का समय 4 बजे शुरू होता है। मान्यता है कि बैरास कुंड महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने से मनुष्य की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो बैरास कुंड आप कभी भी किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन श्रावण माह शिव भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस समय यहाँ संसार भर से श्रद्धालु पूजा प्रार्थना करने और भगवान शिव को जल चढ़ाने आते हैं। विशेषतः फागुन मास की शिवरात्रि के अवसर पर तो यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर यहाँ मंदिर समिति द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है और सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करना आरंभ कर देते हैं। बैरास कुंड उत्तराखंड के चमोली जनपद के घाट ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यदि आपको बैरास कुंड तक पहुंचना है तो आप वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग, इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आप इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग द्वारा यहाँ की यात्रा करने के लिए निकटतम देहरादून का जॉलीग्रैंट हवाई अड्डा है। रेल मार्ग द्वारा बैरास कुंड मंदिर तक पहुंचने के लिए यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। आप देश के किसी भी शहर से रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे पहुंचकर वहां से मंदिर के लिए बस या कैब ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग करके भी सड़क मार्ग द्वारा ऋषिकेश पहुंचकर नंदप्रयाग स्थित बैरास कुंड महादेव मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आपको भी महादेव के इस अद्भुत पौराणिक स्थल के दर्शन करने हैं तो अविलंब ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक नए धाम की यात्रा पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।